हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से डिफरेंट टाइप की बास्केट से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बट इनको लेते टाइम आप किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपके पैसे बर्बाद नहीं हो और जो चीज़ आप जिस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं वो आपका सॉल्व हो पाए। तो यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। साथ ही आपको डिफरेंट टाइप की बास्केट्स भी मैं दिखाऊंगी जो मेरे पास हैं। यहाँ पर जो आप बास्केट देख रहे हैं वो मैंने एक बार में नहीं ली हैं। इनफैक्ट जो 16-17 साल की मेरी गृहस्थी है उसमें ये धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ी हैं और ये तो थोड़ी सी ही हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा बास्केट हैं जो डिफरेंट एरिया में मैं घर में यूज़ करती हूँ। तो आज इन बास्केट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही ये भी बताऊँगी कि कौन सी बास्केट किस तरह से यूज़फुल है और किसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस तरह की स्क्वायर बास्केट आप देखेंगे मार्केट में डिफरेंट शेप एंड साइज़ में मिल जाती है। साथ ही इनकी विड्थ और हाइट भी डिफरेंट होती है। तो इनको लेते टाइम आप ये ध्यान रखें कि एक तो इनमें हैंडल होना चाहिए ताकि आप इनको अच्छे से ग्रैब कर पाएँ। कहीं से इधर उधर कोई सामान लेके जाना है तो उसे ले जा पाएँ। साथ ही इसमें डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन मिलते हैं, साइजेस के तो मिलते ही हैं, हाइट के भी मिलते हैं। साथ ही इसमें लिड भी मिलती है काफ़ी सारे बॉक्सेस में। अगर आप कुछ कपड़े वगैरह स्टोर कर रहे हैं या आपको कहीं पे स्टैक करके रखना है तो ये लिड वाली जो बास्केट हैं वो काफ़ी परफेक्ट रहती हैं और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप की ज़्यादा अच्छी रहती हैं, बल्कि राउंड शेप जो वाली होती हैं वो काफ़ी जगह भी घेरती हैं। तो ये जो इस तरह की पिंक और ब्लू कलर की हैं ये मेरे पास 4 के सेट में थी, तो 2 ब्लू हैं और 2 पिंक हैं। और ये जो ग्रे वाली है ये मेरे पास 2 हैं जो विदाउट लिड हैं। तो इनको आप ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको लिड की ज़रूरत नहीं है। जैसे अलमीरा में आपको कपड़े ऑर्गेनाइज करने हैं उस तरह की जगह पे ये काम आते हैं। तो ये देख सकते हैं आप मेरी वार्डरोब में ये दोनों तरह की बास्केट मैं यूज़ करती हूँ अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जो ब्लू वाली बास्केट है उसमें ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो बहुत कम यूज़ होती हैं और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो धूल से बची रहें, तो इसमें बहुत अच्छे से वो रहती हैं। क्लोथ अगर ऑर्गेनाइज करने हैं तो इस तरह की बास्केट अगर नहीं भी लेना चाहते तो क्लोथ के बने हुए इस तरह की ये बास्केट शेप में ही आते हैं काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर। जैसे ये सेक्शन वाला है ये जीन्स रखने के लिए एकदम परफेक्ट है और जब यूज़ में नहीं है तो इसे आप आराम से फोल्ड करके भी रख सकते हैं और जगह भी कम घेरता है। ये देखिए इस तरह से इसमें जीन्स काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। इसके साथ ये जो फ्रंट से ओपन होती हैं बास्केट, इस तरह की जो बास्केट हैं इनको भी आप फोल्ड करके रख सकते हैं, बहुत इजीली फोल्ड हो जाती हैं। तो क्लोथ के लिए कोशिश करें कि इस तरह की बास्केट लें जो कि आप फोल्ड रहें। जब आपको नहीं यूज़ करनी आप इन्हें फोल्ड करके रख सकते हैं और जब आपको यूज़ करनी है तो आप अपनी वार्डरोब में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कपड़े ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो प्लास्टिक की बास्केट की जगह इस तरह के क्लोथ बास्केट आप यूज़ कर सकते हैं। इनको आप फोल्ड करके भी रख सकते हैं और इनको आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाली बास्केट को मैं बाहर काफ़ी सारा जो हमारा सामान रहता है जो बिखरा हुआ रहता है उसको रखने के लिए यूज़ करती हूँ और इनको जब यूज़ नहीं होना होता है तब इन्हें मैं फोल्ड करके भी रख सकती हूँ। तो ये इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप इन्हें फोल्ड करके रख सकते हैं, जगह कम घेरते हैं। प्लास्टिक बास्केट में डिफरेंट साइजेस आते हैं, तो जो थोड़े और छोटे साइज़ की जो बास्केट होती हैं इनको आप फ्रिज में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बच्चों की स्टेशनरी ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। आप इनको बाथरूम में भी अपनी टॉयलेटरी ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की जो हैंडल वाली बास्केट होती हैं फ्रिज में काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं छोटी वाली बास्केट है, ये इस तरह से आप वार्डरोब में भी कर सकते हैं अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो छोटी जगह में आराम से आ जाते हैं। इस तरह की ये प्लास्टिक बास्केट मैं वार्डरोब में तो ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करती ही हूँ। साथ ही अगर साइड टेबल पे चीज़ें ज़्यादा हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं या अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। यहाँ पर आप DIY भी कर सकते हैं इस तरह की बास्केट कार्डबोर्ड से, वो मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर भी किया हुआ है। अब आ जाते हैं बिल्कुल छोटी वाली जो बास्केट आती हैं, इसमें भी डिफरेंट शेप एंड साइज़ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये मैंने ली हुई हैं ये स्पेशली ली हुई हैं फ्रिज में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फ्रिज में काफ़ी सारी ग्लास की बॉटल होती हैं, उनको इसमें बहुत ईजिली आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर बास्केट स्क्वायर हैं तो उनको आप बहुत अच्छे से मैक्सिमम स्पेस यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो इनको मैं पेंट्री में भी यूज़ करती हूँ लिड वाली बास्केट, तो काफ़ी सारी हैं ये मेरे पास। और इस तरह की जो विदाउट लिड बास्केट होती हैं इनको आप फ्रूट स्टोरेज करने के लिए, सब्जी वॉश करने के लिए, या फिर जैसे मैं बर्तनों को रखने के लिए यूज़ करती हूँ जो मैं थोड़े बहुत हैंड वॉश करती हूँ, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। काफ़ी जाली होती है इसमें नीचे और बहुत सारी बल्क में जब सब्जी आती है तो यही बास्केट उसके काम भी आ जाती है।
अब बात कर लेते हैं राउंड बास्केट की। हमारे घर पे राउंड बास्केट्स भी होती हैं, तो इनका यूज़ एक तो वेजिटेबल वॉश करने के लिए कर सकते हैं, या आप ओपन में अगर बास्केट में सब्जियां फ्रूट्स वगैरह रख रहे हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं लिड वाली बास्केट के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लिड वाली बास्केट है, तो इसमें आप अनियन पोटैटो स्टोर करके रख सकते हैं, अलग अलग करके एक बास्केट के ऊपर एक बास्केट आप रख सकते हैं। बट इस तरह की जो प्लास्टिक बास्केट मैंने आपको दिखाई उसमें आप फ्रूट नहीं रख सकते। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट रखते हैं उसके लिए आपको इस तरह की मेस बास्केट एकदम परफेक्ट रहती हैं। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, क्योंकि पहले मैं ओपनली रखती थी फ्रूट तो काफ़ी सारी फ्लाइज आ जाती थी। और आप देखेंगे ये जो इस तरह की बास्केट है, चाहे वो लिड के साथ में ही है, साइड में हैंडल जहाँ पर है वहाँ पे स्पेस है, ऊपर भी काफ़ी मोटी जाली है तो कुछ भी उसके अंदर जा सकता है। तो मेस बास्केट को आप देख सकते हैं ये इस तरह की पतली जाली वाली होती है, तो कोई भी फ्लाइज वगैरह अंदर नहीं जाती हैं। फ्रूट रखने के लिए हम इस तरह की वायर बास्केट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि देखने में अच्छी लगती हैं बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। फ्लाइज वगैरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर आप इनको स्टोरेज के लिए या डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। मेरे पास ये दोनों तरह की बास्केट हैं, बट इनमें मैं फ्रूट बहुत ही कम रखती हूँ। आजकल जूट और कैन बास्केट का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो मेरे पास इस तरह की बहुत ज़्यादा बास्केट नहीं है, 2 हैं मेरे पास एक छोटे साइज़ की। इसको आप कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं, आप इसमें गार्लिक भी रख सकते हैं, बट मैं इसको यूज़ करती हूँ एज अ फ्लावर पॉट, जो बाहर से कवर करने के काम आता है और देखने में अच्छा लगता है। इसी तरह के बहुत बड़े बड़े से ये बैग भी आते हैं जिनको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ स्टोर करने के लिए, अपने कपड़े रखने के लिए या कुछ कैरी करने के लिए। तो ये स्पेशली आते हैं प्लांट्स पॉट की तरह, बट इनका यूज़ आप डिफरेंट तरीके से अपने घर में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बेड साइड पे रख दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा कुशन है तो वो आप इसमें रख सकते हैं, मैगज़ीन वगैरह रख सकते हैं, अपना थ्रो इसमें रख सकते हैं, या फिर इस तरह से जो प्लांटर हैं उनको भी आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं इस तरह की ये ट्रेडिशनल बास्केट, जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और घर में 1-2 होनी ही चाहिए इस तरह की। ये प्लास्टिक थ्रेड में है और काफ़ी अच्छे से आप इन्हें मेंटेन कर सकते हैं। मेरे पास ये 10-12 साल से है और आप देख सकते हैं आज भी बिल्कुल नई है, क्योंकि इसको ईजिली हम वॉश कर सकते हैं, तो धूल वगैरह इसके ऊपर बैठती नहीं है। आप इसे चाहे वार्डरोब में यूज़ करें, किचन में यूज़ करें, इसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। कई बार जैसे वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो अगर आपको बैग नहीं लेके जाना तो इस तरह की आप बास्केट लेके जा सकते हैं और इसमें अपनी वेजिटेबल्स ला सकते हैं। देखने में भी अच्छी लगती है और मेंटेन करना भी काफ़ी ईजी है। जहाँ पर आप वर्टिकल स्पेस यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर इस तरह से अंडर द सेल्फ वायर बास्केट भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इस तरह की वायर बास्केट आती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और डिफरेंट जगह पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आज बहुत सारी बास्केट के ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर किए। कुछ चीज़ें मैंने गलत भी परचेज़ की हैं, क्योंकि जब मैंने इन्हें परचेज़ करना शुरू किया था तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी और उतने ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होते थे। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको जस्ट इतना अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपकी वार्डरोब का साइज़ क्या है, या आपको वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी रॉन्ग परचेज़ नहीं करेंगे। तो आप कोई भी परचेस करने से पहले उसकी यूटिलिटी, प्राइस, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखें। और आप इस तरह की बास्केट घर पर भी DIY कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे आप परचेस करें, नहीं तो आप DIY भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।